अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 5th धौरण 5 में लेसन नंबर 1 का पार्ट 1। सबक शुरू करने से पहले हम इस किताब को समझ लेंगे कि जो बुक्स है वो 4th और 5th दोनों के लिए है, यानी इसके टोटल जो चैप्टर है, लेसन है, वो 19 है। कितने? 19। तो इसमें हमें दो हिस्से करने हैं, 4th और 5th के लिए। जो स्टैंडर्ड 4th है उन बच्चों को लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 10 तक पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड 4th के बच्चों को लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 10 तक पढ़ाया जाएगा। और स्टैंडर्ड 5th, यहाँ पे लेसन नंबर 7 है, तो स्टैंडर्ड 5th वालों को लेसन नंबर 7 से लेसन नंबर 19 तक पढ़ाया जाएगा। यानी 4th वाले 10 लेसन पढ़ेंगे और 5th वाले 13। ऐसे तो 11 से शुरू करना था, लेकिन हमें 7 से शुरू करना है। लेकिन जब पढ़ाया जाएगा तो हमें देखो यहाँ पे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 5th का जो लेसन नंबर 7 है उसे हमें यहाँ से शुरू करना है। इसलिए स्टैंडर्ड 5th के लिए यहाँ पे है चैप्टर 1 कौन सा होगा? लेसन नंबर 7। आया समझ में? तो स्टैंडर्ड 5th वालों को लेसन नंबर 7 से लेसन नंबर 19 तक पढ़ना है। और टोटल कितने चैप्टर होते हैं? 13। और स्टैंडर्ड 4th वालों को लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 10 तक। यानी जब बुक्स मिलेगी आप लोगों को तो ये एक ही बुक्स मिलेगी, लेकिन स्टैंडर्ड 4th वाले भी इसी में पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 10 तक, और स्टैंडर्ड 5th वाले लेसन नंबर 7 से लेसन नंबर 19 तक। तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो लेसन नंबर 7 है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? लेसन नंबर 1 यानी चैप्टर 1 पार्ट 1। इसमें इस सबक में हमें क्या करना है कि जो अरबी के अल्फाज है उसमें देखो इंग्लिश में भी पहले से समझा दिया है कि ये अरबी है और इसका इंग्लिश है। जैसे अबुन यानी फादर, लेकिन हमें क्या करना है? अरबी से उर्दू में समझना है। आया समझ में? तो हमारी ये जो किताब है उसमें किसी जगह पे अरबी से उर्दू में समझेंगे और कहीं पे उर्दू से अरबी में। हमें इसी तरह इस किताब को मुकम्मल करना है। तो अब हम सबको शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे जो शुरू में है अलिफ, बा, ता और सा, यानी इसका हेडिंग है। तो देखो सबसे पहला जो अरबी का अल्फाज है वो है अबुन। क्या है? अबुन यानी अबुन का माना होता है अब्बू। अबुन यानी अब्बू। सेकंड नंबर पे है अखुन। क्या है? अखुन यानी भाई। अखुन यानी भाई, इंग्लिश में आप लोग को पता ही चल जाएगा। तो अखुन यानी भाई। फिर तीसरे नंबर पे है इब्नुन। क्या है बच्चों? इब्नुन यानी लड़का, यानी लड़के को अरबी में क्या कहा जाएगा? इब्नुन, और उर्दू में लड़का। तीसरे नंबर पे है अरबी में असदुन। क्या है बच्चों? असदुन यानी शेर, यानी शेर को अरबी में कहा जाता है असदुन। फिर आगे है इस्मुन। क्या है? इस्मुन यानी नाम, यानी अगर किसी को कहा जाए कि तेरा नाम क्या है, यानी अरबी में तेरा इस्म क्या है, क्या कहेंगे? इस्मु, यानी अरबी में नाम को क्या कहा जाता है? इस्मुन। फिर आगे है अबुन, हमजा और बा। देखो यहाँ पे अबुन है, बा के ऊपर दो यानी तशदीद नहीं है, और यहाँ पे बा के ऊपर तशदीद है, यानी अबुन यानी घास। अबुन यानी घास जो जमीन के ऊपर बारिश के मौसम में उगती है। फिर आगे क्या है? उख्तुन। क्या है? उख्तुन, हमजा के ऊपर हमें पेश लगा देना है। उख्तुन का माना होता है बहन, सिस्टर। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो उख्तुन यानी बहन। आगे है बदरुन। क्या है? बदरुन यानी चांद। बदरुन यानी चांद। फिर आगे है बैतुन। क्या है? अरबी में बैतुन, बा या और ता। बैतुन यानी घर। क्या है बच्चों? बैतुन यानी घर। आगे है बिरुन। क्या है? बिरुन, बा हमजा और रा। बिरुन यानी कुआं। बिरुन यानी कुआं जिसमें पानी भरा हुआ होता है। फिर आगे है बरदुन। क्या है? बरदुन यानी ठंड, कोल्ड जो होता है वो, यानी ठंडा। बरदुन यानी ठंडा। आगे है हबलुन। क्या है? हबलुन यानी रस्सी। हबलुन यानी रस्सी। फिर आगे है बिनतुन, बानून और ता। बिनतुन यानी लड़की। देखो यहाँ पे है उख्तुन यानी बहन, बिनतुन यानी लड़की। अब दूसरे पेज पे हम समझेंगे, शुरू करते हैं। देखो इस पेज के ऊपर भी अरबी से उर्दू में ही हमें अल्फाज को समझना है। तो देखो तुफ़ाहुन। क्या है? तुफ़ाहुन अरबी में क्या पढ़ा जाएगा? ताफा अलिफ और हा। तुफ़ाहुन यानी सेब। तुफ़ाहुन यानी सेब। फिर आगे है
ताबूतुन, क्या है बच्चों, ताबूतुन यानी बॉक्स यानी पेटी, ताबूतुन यानी पेटी। फिर आगे है ताजिरुन, क्या है, ताजिरुन यानी व्यापारी जो बिजनेस करता है। फिर आगे है तुहफतुन, क्या है, तुहफतुन यानी तोहफा, इनाम, गिफ्ट। मैंने 3 उर्दू के माने लिखे हैं, इनमें से कोई भी हम कर सकते हैं। तुहफतुन यानी तोहफा, इनाम या फिर गिफ्ट। फिर आगे है तीनुन, क्या है बच्चों, तीनुन यानी अंजीर, तीनुन यानी अंजीर जो इंसान खाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर आगे है तलीफिज़ियूनुन, क्या है, तलीफिज़ियूनुन यानी टेलीविज़न यानी टीवी, तलीफिज़ियूनुन यानी टीवी। फिर आगे है ताजुन यानी ताज जो सर पे पहनते हैं, बादशाह जो होता है वो, तो ताजुन यानी ताज। फिर आगे है सौबुन, क्या है अरबी का अल्फाज, सौबुन यानी कपड़ा, ड्रेस, तो सौबुन यानी क्या है बच्चों, कपड़ा, यानी कपड़े को अरबी में कहा जाता है सौबुन। फिर आगे है समरतुन, क्या है, समरतुन यानी फल, यानी फल को अरबी में कहा जाता है समरतुन। फिर आगे है असासुन, क्या है, असासुन यानी सामान, असासुन यानी सामान, चीज। फिर आगे है सनाउन, क्या है अरबी में, सनाउन यानी हम्द, तारीफ यानी हम्द और तारीफ को अरबी में कहा जाता है सनाउन। फिर आगे है सुरैया, क्या है, सुरैया यानी सितारा, यानी सितारे को अरबी में कहा जाता है सुरैया। फिर आगे है सूमुन, क्या है, सूमुन यानी लहसुन, लहसुन को क्या अरबी में कहा जाता है, सूमुन। तो बच्चों पार्ट 1 में हमें इतना ही सबक है हमारा, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें एक मरतबा लिखना भी है और इन अरबी के अल्फाज को उर्दू में याद भी करना है। आया समझ में, क्योंकि ये जो अरबी के अल्फाज है वो एग्जाम में आते ही है, तो इस अल्फाज को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें अरबी से उर्दू में समझना है, यानी दोनों तरीके से याद कर लेना है कि हमें समझने में भी आसानी हो और हम याद भी अच्छे से कर लें। किस तरह, पहले अरबी से उर्दू समझो, फिर उर्दू से अरबी। तो आज का सबक हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।